ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्मी चीफ मलिक जानते थे कि युद्ध और मौत एक समान है और वो अपनी ड्यूटी को भी बखूबी निभाना जानते थे। इस युद्ध ने पूरे विश्व में भारत की एकता को दिखा दिया। इस युद्ध ने भारत को गर्व महसूस करवाया। भारत के जवान बर्फीली चोटियों पर रेंगते हुए लगातार चढ़ रहे थे और दुश्मन ऊंचाई पर बैठे होने के कारण उन पर लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे, मगर उसके बाद भी भारतीय सेना के कुछ जवान ऊपर तक पहुंचे और दुश्मन पर सामने से वार किया, क्योंकि उनमें जुनून था। तो राइफल्स के 24 साल के इस जवान को जब .5140 के कब्जे के लिए भेजा गया, तब उसके दिमाग में एक ही चीज थी, वो थी अपने लक्ष्य को पूरा करना। इतनी ऊंचाई पर दुश्मन की गोली कब कहां से चीरती हुई निकल आएगी, इसका कुछ पता नहीं था, लेकिन विक्रम बत्रा ने सूझबूझ से लड़ते हुए .5140 पर कब्जा कर लिया। We would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, "Wo aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps on our radio sets. And one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. "Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time." And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? अगला टारगेट था .4875। तारीख 7 जुलाई 1999। विक्रम ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 4 घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन वहीं उनका एक बहादुर साथी घायल हो गया। विक्रम उसे बचाने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में एक गोली उनके सीने में लग गई। दोस्तों और यारों के बीच शेरशाह कहलाने वाले विक्रम बत्रा एक अच्छे सैनिक का फर्ज अदा करते हुए शहीद हो गए। विक्रम बत्रा के पिता का कहना है कि विक्रम ने अपने किसी दोस्त से कहा था कि या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगा ओढ़ कर आऊंगा, और उसने ये दोनों बातें ही पूरी की। उनके लिए सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा मायने रखती है। बाईस साल के लेफ्टिनेंट विजयन थापर ने अपने आखिरी खत में लिखा था, उन्होंने ये खत अपनी मौत से ठीक पहले लिखा था, और उसमें उन्होंने जो लिखा था वो एक बहादुर बेटा ही लिख सकता है, और हो भी क्यों ना, वो था भी तो एक बहादुर सैनिक का बहादुर बेटा। तो वो बस उसने अपनी डायरी में भी लिखा कि मुझे सौरभ कालिया का बदला जरूर लेना है। फिर तो 2 दिन से तो खाना नहीं खाया था, तो फिर उसने लास्ट में 5 बजे के करीब उन्होंने 7:30 अटैक स्टार्ट हुआ 28 जून को। तो 5:30 बजे उसने बोला फोन करके नीचे के, अच्छा भाई आज खाने में क्या बन रहा है, खाना हमको पहुंचेगा ऊपर या नहीं। तो उन्हें जो आदमी खाना लाता था तो कहता, साहब खाना ऊपर पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता इतनी फायरिंग हो रही है। तो वो कहता, अरे भेज दो, आज क्या पता कल तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और खाना पहुंच जाएगा। नेशनलिस्ट था, फायरी बिल्कुल, उसके लिए भारतवर्ष। हनीफुद्दीन देश के ऐसे वीरों में रहे जिसने अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों से लोहा लिया और अपनी मौत में भी 33 साथियों को जान का तोहफा दे गए। 6 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हनीफ को तुर्तुक सब सेक्टर में घुसपैठियों पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। दुश्मन के पास कितनी ताकत है और वो कब कहां से हमला कर देगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था, और इससे भी ज्यादा खतरनाक थे पथरीले रास्ते और बर्फीली हवाएं, जो मौत से किसी को भी रूबरू करवाने के लिए काफी थी। फिर वो भी पल आया जब मौत सामने खड़ी थी। दुश्मनों की गोलियां सबको मार गिराती, लेकिन कैप्टन हनीफुद्दीन दुश्मनों को मारने आए थे, मारने नहीं। उन्होंने अपने साथियों को छुपने के आदेश दिए, और जब तक बाकी सैनिक छुपते तब तक कप्तान हनीफुद्दीन दुश्मनों पर अकेले ही गोलियां बरसाते रहे और शहीद हो गए। उन्होंने हंसते हंसते अपने वतन के लिए जान दे दी। पिता ने कहा था कि पीठ दिखाकर मत भागना, बेटे ने सीने पर गोली खाई। पिता ने कहा था प्रिजनर ऑफ वॉर मत बनना, और बेटा आखिरी दम तक लड़ता रहा। पिता ने कहा था
मुझे एक शहीद का पिता बनना पसंद है बजाय एक भगोड़े का, और बेटा शहीद हो गया। ये बातें कैप्टन अनुज के पिता ने युद्ध से पहले अनुज से कही थी और अनुज ने उन पर अमल भी किया। अनुज ने युद्ध से पहले अपने पिता से बात की थी और उनसे कहा था कि लड़ाई शुरू हो गई है और मैं अपनी टुकड़ी को लीड कर रहा हूं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अनुज ने अपने पिता से आखिरी बार सिर्फ इतना ही कहा कि आप अपने बेटे को जानते नहीं हो, मैं भी आपका ही बेटा हूं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। 6 जून 1999 अनुज को जिम्मा सौंप दिया गया टाइगर हिल की पहाड़ियों को घुसपैठियों से खाली करवाने का। हमारा नेशनल 1 हाईवे और आर्मी सप्लाई कैंपस भी सीधे दुश्मनों की नजर में थे और सुबह होने से पहले ही अनुज की टुकड़ी ने दुश्मनों के 3 बंकर तबाह कर दिए। जैसे जैसे सुबह होने लगी, दुश्मन ऊंचाई पे होने के कारण अनुज और उनकी टुकड़ी को देख सकता था। फिर भी निडर होकर कैप्टन अनुज आगे बढ़े और चौथे बंकर पर पहुंचने ही वाले थे कि छुपे हुए दुश्मनों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। खास पेशकश में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ दिनों में हम दुनिया देखने वाले हैं। पर भैया, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती। मुझे डर लगता है क्योंकि ये दुनिया मुझे अपनाना नहीं चाहती। पर तू ऐसा क्यों सोचती है? अगर तू ही बाहर नहीं गई तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? पर भैया, मुझे लगता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। कोक को कब्र मत बनाओ, कन्या भ्रूण हत्या को रोको, क्योंकि कन्या नहीं तो कल नहीं। हिमाचल आजकल द्वारा जनहित में जारी। आप सिगरेट पीते हैं या सिगरेट आपको? धूम्रपान के कारण हर साल लगभग 17.3 करोड़ लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। इसलिए आज ही धूम्रपान को कहें अलविदा। सेव इंडिया, सेव इंडियंस। हिमाचल आजकल द्वारा जनहित में जारी।